तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की? पुष्कर, वो दीदी मुझे छोड़ के चली गई बाप। लेटर लिख के गई बाप। क्या? मुझे लगता है कि विदिता की जान को खतरा है। नहीं, विदिता ऐसे नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है मॉम। देखिए, उसका लिखा हुआ लेटर आपके सामने है मॉम। पुष्कर, मैं उससे बात करती हूँ। विदिता फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखा मॉम, आपसे बात भी नहीं करना चाहती मॉम। अच्छा हुआ माँ जो आपने शादी तोड़ने का फैसला करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। वैसे भी ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका था। मैं तो खुद इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। आज मैं ये रिश्ता ख़त्म करके आप सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश करके अपना टाइम खराब मत कीजिए। मैं लौट के नहीं आऊंगी। ये शब्द, ये लेटर विदिता की है। आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना मॉम। देखिए, टूट गया ये रिश्ता मॉम। मुझे छोड़ के चली गई मुझे मॉम। मुझे छोड़ के चली गई मॉम। मॉम, मैंने विधि को रोकने की बहुत कोशिश की मॉम। मैंने उसको बताने की बहुत कोशिश की मॉम, बात ही नहीं सुनती। विधि! विधि, मैं क्या रुक जाओ।
तुम मेरी मॉम को ये रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हो? मेरा भरोसा तोड़ना चाहती हो? सालों लग गए ये भरोसा कमाने में। मैं तुम्हें उसके राठौड़ की इमेज नहीं तोड़ने दूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा। चल, हो जा। आज तक जो कोई भी मेरी माँ और उनकी खुशी के बीच में आया, वो कभी नजर नहीं आया। मेरा बेला, कोई मेरी विधि की हेल्प कर दो। अश्विन भाई साहब, देवी जी, आपकी विधि वो तो कोई गायब हो गई। गायब हो गई? मुझे लगता है वो किसी के साथ भाग गई। यस, पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है किसी के साथ। आप फोन करो, आप मुझे फोन करो ना। फोन करता हूँ। हेलो, सॉरी, आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं वो आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। और चलो, प्लीज हेल्प, हेल्प, हेल्प। सॉरी धर्मपत्नी जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्यार दिखाने का यही तरीका है। अब तुम आराम से यहां पे चिल करो। जब तुम्हारी याद आएगी कॉल करूंगा। डोंट वरी, मिलने भी आता रहूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। आपने विधि को मेरे लिए चुना था ना मॉम। आज इसको खोने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे किसी ने मेरी दुनिया छीन ली। मॉम, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मॉम, प्लीज मर जाऊंगा। मॉम, प्लीज उसको बुला लीजिए। मॉम, प्लीज। मॉम, मैक्स का एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत चोट लगी है। क्या? कैसे? अभी ये सब नहीं पता मॉम, मुझे मैक्स के घर जाना है। भाई प्लीज आप मुझे मैक्स के घर ले चलिए। मीरा, पुष्कर तुम्हारे साथ जाने की हालत में नहीं है। नहीं मॉम, आई एम ओके मॉम। इस समय मेरी बहन को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैंने हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है मॉम। जो कुछ भी हो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या हुआ है मॉम? कुछ नहीं मीरा, तू चल।
विदिता जैसी सिंपल सुलझी हुई लड़की जो राजस्थान की टॉपर रह चुकी है, वो क्यों अचानक से बुरी बन गई? पुष्कर इस बीमारी की सेकंड स्टेज पे है। रंगीले, जब पुष्कर जी के सच में पागल हो गए, हाय विदिता को नुकसान पहुंचाया। वही तो समझ में कौन नहीं आ रहा बिल्ला। आज सारी बातें सुन के मैंने ये लग रहा है कि विदिता झूठ को नहीं बोल रही थी। क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम दोनों ऐसे मातम बना रहे हो? और जो तुम जे मातम विदिता के यहाँ से जाने का मना रहे हो ना, तो अपना सामान समेटो और चलो खेजरला। मन्ने को नहीं जाना, मैं के बावली हूँ जो जे महल छोड़ के वापस वो झोपड़ी में चली जाओ। तो तन्ने को नहीं जाना यहाँ से। और रंगीले तू बता। अरे के बात करियो सासू माँ, जठे बिंदनी पटे भरतार मुच्ची। अरे बस बस हो गया। अब जो मैं बोलूं वो सुनो, समझो और सोच समझ के मन ने जवाब दो। हाँ। रे बावली, थारे को थाने से कौन छुड़ा के लाया? पुष्कर जी। और रंगीले, थारे को थारी बींदनी के साथ किसने रहने दिया? पुष्कर बना। हाँ। और थारे जैसे निठल्ले को किसने नौकरी पे रखा? पुष्कर बना। हाँ, पुष्कर बनना। तो अब सुनो, हम तीनों को इस महल में जो आराम की जिंदगी मिली है, किसके वास्ते? पुष्कर जी। पुष्कर बनना के वास्ते। विदिता तो पहले दिन से चाहती थी कि हम जहाँ से भाग जाएं। आज के बाद इस घर में जो भी हो, पुष्कर बनना और विदिता के बीच में कोई महाभारत छिड़े, हम तीनों को बीच में पड़ना ही कोनी। लेकिन जब भी कभी समय आए कि पुष्कर बनना और विदिता में से किसके साथ खड़ा होना है, तो हम तीनों किसके साथ खड़े होंगे? पुष्कर जी। पुष्कर बनना के साथ खड़े होंगे, समझे? बात तो थारी 16 आने सच है मासा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विदिता ऐसे लेटर लिख के अपने घर परिवार और ये रिश्ते को छोड़कर जाएगी। इसलिए जीजी, क्योंकि बाय गॉड की कसम आप ना सच में बहुत ही भोली हो। मुझे तो शुरू से ही विदिता के लक्षण सही नहीं दिख रहे थे, इसलिए तो शादी के इतने दिनों बाद भी विदिता ने पति पत्नी जैसा कोई रिलेशन बनने ही नहीं दिया। चारू बिल्कुल ठीक कह रही है। विदिता को शुरू से ही शादी में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मन ही मन कुछ सोच के रखा था उसने, इसलिए मिस्टेक पे मिस्टेक करना, कोई भी रिलेशन की परवाह ना करना। उसके बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैडम जी लेटर लिख करके चली गई यहाँ से। बात सिर्फ इतने से नहीं है चारू, पूरी कहानी मेरे सामने है। कोई कड़ी तो है जो मुझसे छूट रही है, कुछ तो है जो मुझे पता नहीं। मैक्स, कुछ तो देखा होगा तुमने, कोई दुश्मनी? ऐसे कैसे कोई अनजान बिना किसी रीजन के तुम पे ऐसे अटैक कर सकता है? मीरा, यू नो मी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो तुम्हारे घर से लौट रहा था, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं बाइक चेक कर रहा था और उसने पीछे से अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी मैक्स, कोई तो हिंट मिला होगा तुम्हें? उसकी आवाज सुनी हो या शक्ल देखी हो? नो ब्रो, उसने पेपर बैग का मास्क पहना हुआ था। पेपर बैग? इसका मतलब वो जो कोई भी है अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। उसे डर था कि कहीं तुम उसे पहचान न लो। भगवान करे उसे इससे भी ज्यादा चोट लगे। कैसे कोई बिना किसी गलती के किसी को ऐसे मार सकता है? भाई, आई थिंक हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही है? I mean, मैक्स ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी तो क्या बताएंगे पुलिस को? थैंक गॉड मैक्स को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना कुछ भी हो सकता था। वो जो कोई भी है, गॉड उसको जरूर पनिश करेंगे। पता नहीं वो कैसी मॉम है जिसने ऐसे सन को पैदा किया है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैक्स को रेस्ट की जरूरत है। मैक्स, जल्दी ठीक हो जा, फिर शादी की बात करते हैं। चले मीरा?
बाय आंटी। इस टायर को भी अभी पंचर होना था। भाई क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वो एक्चुअली टायर पंचर हो गया था, वही चेंज कर रहा हूँ। सॉरी भाई, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती। क्यों? वो मैक्स की हालत तो देखी ना आपने। ऐसी हालत में उसे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं है मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड भाई। या तू जा। थैंक यू सो मच। आप कितना समझते हो मुझे भाई। थैंक्स। भाई क्या हुआ मीरा? भाई मैं सोच रही थी आप प्लीज मॉम को बता देना, मैं शायद लेट हो जाऊं। ठीक है, मैं बता दूंगा। मैक्स को तो सबक सिखा दिया, अब प्यारी धर्मपत्नी से मिलने की बारी। मुझे पुष्कर जी ने कमरे में कैद करके रखा है। आप माँ मेरी बात सुनिए। ये विदिता अचानक कैसे चली गई? मुझसे मिली नहीं, मुझसे फोन नहीं किया। मैं बार बार फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है, जबकि आज तक छोटी छोटी गलतियों पर माफी मांगते थे। कहीं उस थप्पड़ की वजह से कहीं विदिता के मन में ये बात बैठ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ये विदिता का स्वभाव नहीं है। नेवी जी, ये तो विदिता के लेटर है, नेवी के लिए। और वो ये कैसे हो सकता है?